नेक्स्ट कॉलर हैं ज्ञान प्रभा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी नमस्कार मैम। हकीम जी से बात करा दीजिए। जय हिंद, स्वागत ज्ञान प्रभा जी आपका बहुत बहुत। नमस्कार हकीम जी। जय हिंद, स्वागत है। ये मैंने पी केयर कैप्सूल मंगाए थे। तो ये किस चीज के लिए होते हैं? आपने किस चीज के लिए मंगाए थे? ये तो बहुत सारे रोगों के लिए होते हैं। ये मैंने खुजली के लिए मंगाए थे। मुझे शरीर में बोला था कि गर्मी बहुत हो गई है, गोंसिया बहुत खाया था तो बोलते गर्मी बहुत हो गई है, तो वो खुजली हो रही थी। ठीक है, अब क्या हाल और है? पेशाब में जलन हो रही थी, पेशाब गर्म आ रहा था एकदम। अभी कैसी तो तबीयत? अभी हाँ, पहले से थोड़ा ठीक है। तो ये पी केयर चाहिए क्या? ठीक है जी। और भी आप बता दीजिए कुछ थोड़ा। ठीक है। अच्छा देखिए, पी केयर एक ऐसा कैप्सूल भी है जो दवाओं के नुकसानात को रोके रखता है। आप अगर एलोपैथ दवा खा रहे हैं कोई भी और पी केयर साथ में रहते हैं तो उस एलोपैथ की दवा के नुकसान को होने नहीं देगा। लीवर और किडनी को ऐसे धो मांझ के रखता है। बहुत सारे रोगों में से काम आता है। ये स्किन रोग के लिए भी है, ये एसिडिटी के लिए भी है, कब्ज़ के लिए भी है, पेशाब की जलन के लिए भी है, लीवर के लिए बहुत अच्छा है और बवासीर के लिए। यानी ये एक ऐसा कैप्सूल है जो 8-10 रोग अच्छे एक साथ करता है। ये चेहरे को साफ करने के लिए, मुहासों के लिए भी है, स्किन रोग के लिए है। तो ये तो आप ले रहे हैं और आपको फ़ायदा भी शुरू हो गया। लेकिन एक जो आपके किचन में खाने का सोडा है वो एक चुटकी लेकर पानी में मिलाकर पी लिया करिए, चाहे तो इस पानी से ही खा लिया करिए ये कैप्सूल दिन में 1 बार या 2 बार, लेकिन एक चुटकी लेना। इससे भी आपको और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। जी। जम्मू से हैं रिया जी, स्वागत है आपका। मैम हाँ जी रिया। नमस्ते हकीम जी। जी। हाँ जी सर, मेरी एक भाई है मेरा सर, उसकी बाजू, दोनों बाजू में ना ऐसे गिल्टी हैं, सामने दिखती हैं गोल गोल सी। 4-5 एक बाजू में है, 4-5 एक बाजू में है। उम्र कितनी है उनकी? मैम उसकी उम्र है 30। और कोई परेशानी? मैम और मुझे पहले तो शाइयाँ वगैरह थी, अब वो ठीक हो गई हैं। मैंने 4-5 महीने हो गए वो खाते गोंद मोरिंगा, मुझे फर्क है, मगर मेरे डार्क सर्कल नहीं जा रहे हैं। ठीक। और थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश में है, अभी चीज में ना थोड़ी ब्लैकिश है। ठीक पहले है, से तो बड़ा फर्क है मैम। ठीक है जी। मैम मुझे डार्क सर्कल के लिए और इसके लिए बताना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गोंद मोरिंगा तो आप खा ही रहे हैं। कुछ मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल आते हैं, आयरन के कैप्सूल आते हैं, कैल्शियम मल्टीविटामिन्स और आयरन, इन सब का मिला जुला रूप एक कैप्सूल या एक टैबलेट के बतौर आता है। ये आप एक रोज़ ले लिया करिए तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। बहुत मुबारक, आपको फ़ायदा होने लगा। और भाई के गांठों के लिए उनसे कहें कि ज़्यादा एनिमल फैट इस्तेमाल ना करें। अच्छा, एनिमल फैट हम समझते हैं कि गोश्त में है, मीट में है। एनिमल फैट दूध में भी है, मक्खन में भी है, देसी घी में भी है। तो वो कम से कम करें और जब खाना खाएं तो एक नींबू निचोड़ लें पानी में, बाद में खाना खाने के बाद ये पानी पी लिया करें। इससे जो फ़ायदा होगा वो सबसे बड़ा ये होगा कि और गांठें निकलना बंद हो जाएंगी। नहीं तो जिसको निकलती है पूरा इसकी एक पूरी माला बन जाती है। तो ये ज़रूर किया करें। और एक चुटकी खाने का सोडा, आपके किचन में जो बेकिंग पाउडर कहलाता है, मीठा सोडा, एक चुटकी खाने का सोडा और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के रोज़ाना 1 बार या 2 बार भाई को पिलाया करें।
उसको बहुत सारे फ़ायदों के साथ ये इसमें भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, छत्तीसगढ़ से हैं माया सोनी जी, स्वागत है आपका। हाँ मैडम जी, नमस्ते। जी नमस्कार मैम। हाँ, और डॉक्टर साहब जी को बार बार नमस्ते। बार बार स्वागत आपका। जय हिंद। हाँ, मैं जय हिंद। आपके प्रोग्राम देखती हूँ मैंने डायरी बना रखा है। वाह। मेरे 3 सवाल हैं। जी। हाँ, एक तो मुंडी बूटी कहाँ मिलेगी? मुंडी बूटी कहाँ मिलेगी? जी। और दूसरा है गोंद मोरिंगा बच्चों को किस उम्र में दे सकते? ठीक है। और तीसरा सवाल है कुटकी किस काम में आता है? कुटकी, ठीक है। हाँ, और बुखार जैसे अभी लिखा है सपिस्तान उन्नाव अलसी, तो ये कहाँ मिलेगा? उन्नाव और सपिस्तान। ठीक है मैम। और मेरा सवाल है, मैं गोंद मोरी काला गोंद ले रही हूँ, ये दूसरा डब्बा है। तो मेरे को तो 15 साल से दर्द था, ऑपरेशन का था, तो मेरा आराम तो बहुत है, पर अब थोड़ी सी हड्डियों में दर्द हो जाता है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 60 है उम्र। ठीक है मैम। मैं जॉब करती थी, अभी छोड़ चुकी हूँ कोरोना काल से, तो आपके प्रोग्राम से ही जुड़े रहती हूँ। शुक्रिया जी। नहीं, ये तो यकीन आ गया कि वाकई आप जुड़ी हुई है हमारे साथ, क्योंकि जो सवाल आपने पूछे हैं ये हमारे साथ बगैर जुड़े कोई पूछ ही नहीं सकता। बहुत गहरे सवाल है सारे। ये जो आपने कुटकी के बारे में पूछा है, इसको हकीम भी नहीं जानते, लेकिन मेरे साथ जुड़े हुए लोग जानते हैं। और देखिए, कुटकी ख़ास तौर पर लीवर के लिए काम आती है, और कुटकी एक छोटी मोटी दुकान पे मिलती भी नहीं है। और कुटकी की पहचान भी होनी चाहिए। आप जॉब वाली लेडी है तो उसे चेक कर लेना, फ़ोन में ढूंढ लेना कैसी होती है। और दवाओं में बड़ा मसला यह है कि मिलती जुलती दवाइयाँ दे देते हैं लोग, और मेरा तो सारा प्रोग्राम ये कहते कहते ख़त्म हो जाता है कि भाई असली दवाई लेना। तो कुटकी बाहर से कुछ सफ़ेदी सी लिए हुए, हरापन लिए हुए, हरा और सफ़ेदी मिला हुआ, और अंदर से बिल्कुल हरी निकलती है। और इसे अगर मुंह में लिया जाए तो फीकी लगती है, लेकिन कुछ देर बाद अगर मुंह में रखा जाए लगातार तो इतनी कड़वी हो जाती है कि नीम की पत्ती भी कुछ नहीं इसके आगे। ये कड़वी होती है और लीवर के इलाज में काम आती है। और एक चुटकी एक वक्त में इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और दिन भर में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, नमक ज़ैतून के पानी से। नमक ज़ैतून भी नकली मिल जाता है, असली ले, एक चुटकी पानी मिला, कुटकी खा के ये पानी पी लें। और देखिए, जहाँ से भी आप बात कर रहे हैं वहाँ कोई अत्तार की दुकान, यानी दवा फरोश जो कच्ची दवाएं जड़ी बूटी बेचता है, वहाँ मिलती हैं वो सब चीज़ें जो आपने सवाल की है। तो उन्नाव वाला नुस्खा, जो सपिस्तान, उन्नाव, अलसी तो खैर आप जानती हैं, ये भी वहाँ मिल जाएगा। और जितने सारे सवाल हैं, वरना आजकल देखिए बहुत आसानी हो गई पढ़े लिखे लोगों के लिए, आप जैसी पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए, कि जो भी ढूंढना हो आप वही लिखें उसमें मोबाइल में और सर्च करें, फट से खुल के आ जाएगा। और कैसा होता है, कैसा जायका होता है, कितना इस्तेमाल होता है, अच्छी साइट पर देखें तो आपको सब मालूम हो जाएगा। जी, गोंद मोरिंगा किस उम्र में इस्तेमाल किया जा सकता है? गोंद मोरिंगा 8 साल में अगर इस्तेमाल करते हैं बच्चे तो आधा ग्राम इस्तेमाल कराएं, 1 बार से 2 बार तक, लेकिन आधा ग्राम 1 बार दें। 12 साल के अगर बच्चे बच्ची हैं तो फिर उन्हें 1 ग्राम 1 बार भी दे सकते हैं। गोंद मोरिंगा में भी नकली बहुत आते हैं। असली सफ़ेद गोंद मोरिंगा
शुद्ध हुआ हुआ होता है। वैसे गोंद मोरिंगा का जो कलर है वो कुछ लालिमा लिए हुए होता है, लेकिन जब तक इसमें लालिमा रहती है ये नुकसानदेह होता है। अगर ये सफ़ेद हो जाए तो इसको हम शुद्ध करते हैं, तब अगर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है। और 12 साल के बच्चे को 1 ग्राम दे सकते हैं। ये बालों के लिए, चेहरे की खूबसूरती के लिए और हाइट ग्रो करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और भी बहुत फ़ायदे ये करता है, ज़रूरत के हिसाब से मैं आपको बताता रहता हूँ। हकीम सुलेमान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, रोज़ाना आपको सारे नुस्खे मिलते रहेंगे। हमारी और आपकी जो बातचीत हुई है ये भी हम उसी पर डाल देते हैं। गोंद सिया का इस्तेमाल कर रही हैं, आराम काफ़ी है, हड्डी में तकलीफ बता रही हैं। हाँ देखिए, 20 साल पुराना रोग, और आपने बताया कि ऑपरेशन तय था। भगवान का बड़ा शुक्र कि उसने बचा लिया आपको ऑपरेशन से, नहीं तो ऑपरेशन के बाद जो हाल बनता है, जैसा आदमी होता है वैसा भी नहीं रहता। तो एक तो भगवान का खूब शुक्र करिए, मैं भी और आप भी, कि उसने आपको बचा लिया और मेरी इज्जत रह गई। अब इस उम्र में जो आपकी उम्र है, इसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम और आयरन का 1 कैप्सूल, ये सब का मिश्रित 1 कैप्सूल या टैबलेट आती है, रोज़ 1 बार ले लिया करें। इससे आपको कैल्शियम हड्डी के लिए और आयरन की भी ज़रूरत रहती है, और इस उम्र में वो सब इतना नहीं बन पाता जितने हमारे शरीर को ज़रूरत होती है। तो हम बाहर से डाल देते हैं तो हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अब बहुत जल्द पूरी तरह अच्छी होंगी और हमें फ़ोन करेंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो माया सोनी जी, आप छत्तीसगढ़ में रहती हैं और हकीम साहब ने कहा है कि मुंडी बूटी, सपिस्तान, उन्नाव, आपको ये तीनों चीज़ें जाननी थी कहाँ मिलेंगी। तो आप अपने छत्तीसगढ़ के आसपास के इलाकों में देखिएगा कि कहाँ पे कच्ची दवाइयाँ मिलती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। अगर अभी भी मन में कोई आपके सवाल है तो आप उसके लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कभी भी कर सकती हैं। अगले कॉलर हैं महाराष्ट्र से पद्मा सांगवान जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार मैम। मैं 6 महीने से दवाई ले रही थी, अप्रैल महीने से आपके यहाँ से ठीक है मैडम। जैतून का सिरका भी लिया था आपके यहाँ से जी, और कौन सी क्या है, लेकिन ना मेरा अभी 2 दिन से पीरियड आ गए मैडम। मेरा 52 साल उम्र है मेरी। क्या परेशानी आ गई है? 52 साल उम्र मेरी, और आपके यहाँ से ठीक है मंगाया था, बोले पीरियड हेवी ब्लीडिंग हो रही थी बहुत ज्यादा, तो उन्होंने ठीक है बताया था, वहाँ से मंगाए थे आपके यहाँ से। ठीक है, लेकिन अब पीरियड क्यों आया वापस, ठीक समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, बहुत ज़्यादा आता था और अब पहले आपको था सर, अभी लेकिन दवाई खाने से ना, आपकी जो दवाई खाने में ठीक है, तो दवाई खाने से मेरा पीरियड बंद हो गया था। लेकिन अभी 2 दिन से पीरियड आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ज्यादा नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आ रहा है सर। ठीक है, उम्र कितनी बताई? 52 साल है मेरी उम्र। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, खुश रहिए। और इस उम्र में महिलाओं को ये पीरियड्स की प्रॉब्लम आती है, और आपका ये वो वक्त भी हो सकता है जहाँ पीरियड बंद होने वाला होता है। वहाँ पर बड़े एकदम सारे चेंजेस होते हैं, महिलाएं अक्सर घबरा भी जाती हैं, और आपको जो रोग था वो बहुत ज़्यादा पीरियड आने का था, वो इससे ख़तरनाक रोग है। तो अगर अब सिस्टमेटिक आता है तो कोई बात नहीं है, और अगर कम या ज़्यादा आता है तो फिर उसका इलाज है। अभी तो 2 ही दिन से आ रहा है, आप देखिए सिस्टमेटिक है, 2 दिन से आया, फिर अगले महीने आए, सिस्टम से आए तो आप जारी रहने दीजिए, ये कोई रोग नहीं है। लेकिन ज़्यादा आए या बिल्कुल नहीं आए या बहुत ज़्यादा आए, ये सब रोग हैं, तो इसकी आप फिक्र ना करें। आप नुस्खे लेते रहें और भगवान से दुआ मांगते रहें, और हम भी आपकी दुआओं के मोहताज हैं। जी।